नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं अभिषेक चक्रवर्ती आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, झारखंड अधिविद्य परिषद रांची वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 के परीक्षाफल निर्माण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दोस्तों जारी कर दिया गया है। 10th और 12th का जो एग्जाम का रिजल्ट कैसे बनेगा उसको लेकर गाइडलाइन दोस्तों जारी कर दिया गया है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग केवल उन मूल बिंदुओं के बारे में डिस्कस करेंगे आसान और स्पष्ट भाषा में, जो आप लोगों को जानना जरूरी है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि जो रेगुलर स्टूडेंट है, जो एक्स रेगुलर स्टूडेंट है, जो और जिनका री रजिस्ट्रेशन हुआ है, वैसे स्टूडेंट का इस गाइडलाइन के तहत कैसे मार्क्स दिया जाएगा उसके बारे में विस्तृत रूप से हम लोग जानेंगे, स्पष्ट और आसान भाषा में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बिना किसी तरीके वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये पीडीएफ आप लोग को मेरा टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा। आप लोग उसे जाकर पूरा अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। हम लोग केवल जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसी के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा गया है। विद्यालय महाविद्यालय द्वारा वार्षिक माध्यमिक इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 में सम्मिलित हो रहे छात्र छात्राओं को विषयवार प्रायोगिक या आंतरिक मूल्यांकन का अंक आवंटन किया जाएगा। यानी जिस विषय में आप लोगों का प्रैक्टिकल होता है, अच्छी बात है, वो लोग प्रैक्टिकल उसमें मार्क्स मिलेंगे। लेकिन जिस विषय में आपका प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होता है उसमें आप लोगों को आंतरिक मूल्यांकन यानी इंटरनल असेसमेंट्स के द्वारा आप लोगों को मार्क्स दिया जाएगा। ठीक है, उसके आगे क्या लिखा गया दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे। प्रायोगिक विषय में अंकों का आवंटन उनके पूर्णांक के अनुरूप होगा। ठीक है, उसके बाद लिखा है जिन छात्र छात्राओं के द्वारा प्रायोगिक परीक्षा में भाग नहीं लिया गया था, ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जिन छात्र छात्राओं के द्वारा प्रायोगिक परीक्षा में भाग नहीं लिया गया है उन छात्र छात्राओं की परीक्षा, ठीक है, आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा निर्गत कोविड-19 गाइडलाइन के तहत एग्जाम को लिया जाएगा। यानी जिनका भी प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं हुआ है वो लोग रेडी हो जाए, आप लोगों का एग्जाम प्रैक्टिकल का होगा। ठीक है, और अगर आप लोग प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं देंगे तो आप लोग हो सकता है कि फेल हो जाएं। ठीक है, तो इसलिए आप लोग तैयार रहें कि आप लोगों का प्रैक्टिकल एग्जाम होने वाला है, जिस विषय में आप लोगों का प्रैक्टिकल होता है। और अगर प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं हुआ है तो आप लोग रेडी रहिएगा। ठीक है, जैसे साइंस स्ट्रीम के जो 12th के स्टूडेंट हैं उन लोगों का आपका मालूम होना चाहिए कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो इसमें आप लोगों का प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, तो अगर आप लोगों का प्रैक्टिकल नहीं हुआ तो आप लोग प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए तैयारी करें। और कॉमर्स स्ट्रीम के लिए जो है उन लोगों का अकाउंट्स और एंटरप्रेन्योरशिप जैसे ईटीपी, एसीटी और ईटीपी में प्रैक्टिकल होता है, वो लोग भी तैयार रहें। आर्ट्स में आपका जियोग्राफी में होता है और सोशियोलॉजी में भी प्रैक्टिकल होता है, तो अगर उन लोगों का प्रैक्टिकल नहीं हुआ तो आप लोग रेडी रहें प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए। अब बात होती है कि जिस विषय में प्रैक्टिकल नहीं है उसका इंटरनल असेसमेंट कैसे किया जाएगा, उसके बारे में भी हम लोग आगे जानते हैं। ठीक है, देखिए क्या लिखा गया है। अप्रायोगिक विषय, दैट मीन्स क्या, जिस विषय में प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होते उसे अप्रायोगिक विषय कहते हैं। ठीक है, के लिए आंतरिक मूल्यांकन का प्रावधान किया गया है। जिस विषय में आपका प्रैक्टिकल नहीं होता उसमें आंतरिक मूल्यांकन किया जाएगा। ठीक है, यानी इंटरनल असेसमेंट किया जाएगा। विषयवार आंतरिक मूल्यांकन 20 अंकों के होंगे। ठीक है, जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होते उस सब्जेक्ट में 20-20 अंक का जो है आंतरिक मूल्यांकन यानी इंटरनल असेसमेंट होगा। और इसका जो आवंटन किया जाएगा, जो एवल्यूशन किया जाएगा, वो विद्यालय और महाविद्यालय स्तर पर किया जाएगा। ठीक है, आंतरिक मूल्यांकन जो है के लिए, आंतरिक मूल्यांकन के लिए विद्यालय महाविद्यालय स्तर पर एक समिति का गठन किया जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप लोगों को डायरेक्ट 20 मार्क्स नहीं दे दिया जाएगा, इसके लिए एक समिति का गठन किया जाएगा जो अंकों का आवंटन निम्नलिखित आधार पर करेंगे। ठीक है, कुल दोस्तों 7 बिंदु है जिसके आधार पर आप लोगों को जिस विषय में प्रैक्टिकल नहीं है उसमें आप लोगों को 20 में से जितना अंक देना है दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या क्या लिखा गया। पहले, विद्यालय महाविद्यालय स्तर पर 10वीं 12वीं कक्षा के संचालन के समय छात्र छात्राओं का प्रदर्शन। ठीक है, जब स्कूल बीच में खुला था तो आप लोगों का उस समय कैसा प्रदर्शन था वो देखा जाएगा। ठीक है, अगला है क्या, परिषद द्वारा जारी किए गए मॉडल प्रश्न पत्र। ठीक है, आप लोगों को मालूम है कि 10th में 4 मॉडल सेट जारी कर दिया गया था और उसके बाद 12th में शायद 3 मॉडल सेट पेपर जारी किया गया था, 2-3 मॉडल सेट पेपर जारी किया गया था। अगर उसके आधार पर कोई भी आंतरिक परीक्षा हुआ है, ठीक है, तो उसमें आप लोगों का प्रदर्शन कैसा रहा है यह भी देखा जाएगा। ठीक है, बहुत सारे स्कूल में हुआ है। ठीक है, और आगे क्या किया लिखा गया, देखिए दोस्तों, ऑनलाइन कक्षाओं के संचालन में छात्र और छात्राओं का प्रदर्शन। ठीक है, जो ऑनलाइन कक्षा हुई है उसमें आप लोगों का कैसा प्रदर्शन रहा है, मतलब बीच बीच में आप लोगों को मालूम है कि ऐप के द्वारा हर सैटरडे को एक क्विज ऑर्गेनाइज किया जाता था, उसमें आप लोग पार्टिसिपेट करते थे कि नहीं। जो व्हाट्सअप ग्रुप के माध्यम से जो स्कूल कॉलेज के द्वारा आप लोगों को स्टडी मटेरियल भेजा जाता था उसमें आप लोगों का कैसा प्रदर्शन रहा है वो देखा जाएगा। ठीक है, आगे लिखा गया है, विद्यालय स्तर पर किए गए
आंतरिक परीक्षा में छात्र छात्राओं का प्रदर्शन। अगर विद्यालय महाविद्यालय स्तर पर कोई आंतरिक परीक्षा या इंटरनल एग्जाम हुआ है तो उसमें आपका कैसा प्रदर्शन रहा है यह भी देखा जाएगा। ठीक है, आगे क्या लिखा गया दोस्तों, कक्षा 9वीं 11वीं में छात्र छात्राओं की उपस्थिति उस समय का प्रदर्शन। ठीक है, अगर 10वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं तो उनका 9वीं कक्षा में उनका जो अटेंडेंस है देखा जाएगा। अगर कोई 12वीं कक्षा में है तो उनका 11वीं कक्षा में कैसा अटेंडेंस रहा वो भी देखा जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है दोस्तों, कक्षा 9वीं और 11वीं में मासिक, त्रैमासिक और अर्धवार्षिक हाफ ईयरली, ठीक है, परीक्षा में प्राप्तांक। अगर ये एग्जाम हुए हैं 9वीं और 11वीं में तो इसका भी आप लोगों का प्रदर्शन और प्राप्तांक को देखा जाएगा। ठीक है, अगला क्या दिया गया है दोस्तों, देख सकते हैं, कक्षा 9वीं और 11वीं में आंतरिक मूल्यांकन, जो आप लोगों को इंटरनल असेसमेंट का मार्क्स मिला था स्कूल कॉलेज लेवल से क्लास 9 और 11 में, वो भी देखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये 7 बिंदु के आधार पर ही जिस सब्जेक्ट में आप लोगों का प्रैक्टिकल नहीं होता है उस विषय में इंटरनल असेसमेंट यानी आंतरिक मूल्यांकन 20 मार्क्स का किया जाएगा, और ये 7 बिंदु को ध्यान में रखकर। ठीक है, जो ये समिति होगा दोस्तों, वो समिति का जो स्वरूप होगा निम्नलिखित रूप से होगा। उस समिति में जो है दोस्तों आपका विद्यालय या महाविद्यालय के प्रधानाध्यापक प्राचार्य अध्यक्ष होंगे। ठीक है, विद्यालय होगा तो प्रधानाध्यापक उसका अध्यक्ष होंगे समिति का, और महाविद्यालय होंगे तो वहाँ प्राचार्य इस समिति के अध्यक्ष होंगे। ठीक है, विद्यालय महाविद्यालय के वरीय शिक्षक, जो कॉलेज और स्कूल लेवल पे जो वरीय शिक्षक होते हैं वो भी इस समिति के सदस्य होंगे। अगला है जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा नामित निकटतम विद्यालय महाविद्यालय के एक शिक्षक, जो आपके स्कूल के आसपास के जो स्कूल हैं या कॉलेज है वहाँ के भी कोई एक शिक्षक को जो है सदस्य के रूप में नामित किया जाएगा जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा। और जो है चौथा में लिखा हुआ दोस्तों, एक ऑब्जर्वर भी प्रतिनियुक्त किया जाएगा दोस्तों जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा। वो या तो पदाधिकारी भी हो सकते हैं वो तो शिक्षक भी हो सकते हैं। ठीक है, वो ऑब्जर्वर के रूप में होंगे। वो देखेंगे कि ये तीनों जो है जो आपका मार्क्स कैलकुलेशन कर रहे हैं वो किसी भी प्रकार का कोई पक्षपात तो नहीं कर रही है, सारा चीज़ उसमें ध्यान रखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट यहाँ पे आप लोगों के लिए मैसेज है, आप लोग यहाँ पढ़ सकते हैं, आप लोग के लिए ही है। क्या लिखा गया दोस्तों कि वैसे छात्र छात्राएं जो परीक्षा फल से असंतुष्ट होंगे, ठीक है, जो इस मार्किंग सिस्टम से संतुष्ट नहीं होंगे, जो असंतुष्ट होंगे इस रिजल्ट से, वो आगामी होने वाले परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। ठीक है, तो उनके लिए एक परीक्षा आयोजन किया जाएगा आगे, जो इस परीक्षा फल से संतुष्ट नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन उसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, उसे आप लोग का जानना जरूरी है। परंतु उन्हें वर्तमान परिप्रेक्ष्य में निर्मित परीक्षा फल के निर्गत प्रमाण पत्र की मूल प्रति परिषद में जमा करनी होगी। यानी आपको जैक में वो जो आपको रिजल्ट जारी किया जाएगा वो आपको जमा करना होगा, और इस आशय का शपथ पत्र और एक आपको शपथ पत्र स्टेटमेंट लिख के देना होगा कि उनका परीक्षा फल रद्द किया जाए। यानी आप अगर इस रिजल्ट से संतुष्ट नहीं हैं तो आपको लिख के देना होगा कि मैं जो है इस फिर से एग्ज़ाम देना चाहता हूं, और मेरा जो ये रिजल्ट हमको जारी करके दिया गया है इस परीक्षा फल को रद्द किया जाए। ठीक है, और आगामी परीक्षा में जो भी परीक्षा फल आपको मिलेंगे वो आपको मान्य होगा, आप उसे एक्सेप्ट करोगे, चाहे वो कम हो या ज़्यादा मिले। ठीक है, वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तो आप लोग देख लीजिएगा जैसा हो। ठीक है, आगे क्या लिखा गया है, एक्स रेगुलर स्टूडेंट के लिए कि छात्र छात्रा जो पहली बार परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं का भी प्रायोगिक परीक्षा होगा और आंतरिक मूल्यांकन, ठीक है, अथवा दोनों आयोजित किया जाएगा। तो उन लोगों का जो एक्स रेगुलर स्टूडेंट है उन लोगों का भी इसी बेसिस पे उन लोगों का मूल्यांकन किया जाएगा। ठीक है, और आगे दोस्तों देख सकते हैं लिखा गया है जो री रजिस्ट्रेशन जिनका हुआ है, जो वैसे बच्चे जो 3 बार फेल कर गए थे और फिर से रजिस्ट्रेशन किए थे, वैसे बच्चों के लिए लिखा गया है कि छात्र छात्राओं के लिए किसी भी प्रकार के अंकों का आवंटन नहीं किया जाएगा। साफ साफ लिख दिया गया है, उनके लिए किसी भी प्रकार का अंक का आवंटन नहीं किया जाएगा। उनके परीक्षा फल निर्माण उनके द्वारा पूर्व वर्षों में भाग लिए गए परीक्षाओं में प्राप्त किए गए अंकों के आधार पर किया जाएगा। आपके जो प्रीवियस ईयर में आप लोगों का जैसा प्रदर्शन रहा उसके आधार पर आप लोगों का रिजल्ट को तैयार किया जा सकेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो इस गाइडलाइन में आप लोगों को जानना जरूरी था। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप लोगों को जानना जरूरी था उसके बारे में मैंने बता दिया। तो दोस्तों आशा करते हैं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट दोस्तों जो स्टूडेंट्स जो है जिनका प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं हुआ वो रेडी रहें, अपने स्कूल और कॉलेज के टीचर से कांटेक्ट में रहें। कभी भी जो है दोस्तों आप लोगों का प्रैक्टिकल एग्जाम का डेट आ सकता है, तो इसलिए आप लोग इस एग्ज़ाम को लेकर कोई भी लापरवाही ना बरतें। जल्दी आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप लोग उसकी तैयारी में जुट जाएँ।
और तब तक के लिए दोस्तों आशा करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो बिल्कुल लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।